गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 स्टूडेंट। आज हम यूनिट 10 के अंदर हमारा टॉपिक है स्पीड डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्पीड, एक्सीलरेशन, रन्स एंड पेस रन। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? Speed is an ability of the individual to perform of movement of same pattern at a faster rate. Speed is an important component or part of every sport event, especially sprint. It is an ability to complete a race of work within minimum time. It means स्पीड एक व्यक्ति की वह क्वालिटी होती है बेटा, जिसके अंदर वह की जाने वाली ऐसी जो एक्टिविटीज को अधिक स्पीड से करता है। स्पीड हर एक गेम में उसकी आवश्यकता होती है। नॉर्मली क्या है कि छोटी से छोटी जो रेसेस होती हैं उसमें भी आपको स्पीड की आवश्यकता होती है। स्पीड किसी भी रेस या कार्य को कम से कम समय में किया गया टाइम को पूरा करने को एबिलिटी है। सपोज करो जैसे आप अपना होमवर्क करते हो, कितने स्पीड से करते हो, आप लर्निंग कितने टाइम में करते हो, तो ये क्या है, एक स्पीड है। ये गेम में भी यूज होती है और आपकी स्टडी के अंदर भी यूज होती है बेटा। बहुत सारे राइटर्स ने हमें ये डेफिनेशन दी है कि बोरो एंड मैगजीन ने कहा है, स्पीड इज कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म successive movement of the same pattern as a fast rate. It means speed किसी व्यक्ति की एक के बाद एक एक्टिविटी को एक ही तरीके से ढंग से स्पीड से करने की एबिलिटी होती है। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्पीड। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीड कितने टाइप्स हैं? 5 पार्ट्स। फर्स्ट, रिक्रिएशन एबिलिटी। इसके अंदर रिक्रिएशन एबिलिटी के अंदर यह किसी भी सिग्नल को जितनी स्पीड से हो सके उतनी स्पीड से करने की एबिलिटी होती है। क्लियर? इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल रिक्रिएशन एबिलिटी, नॉर्मल तरीके से की गई। सेकंड, कॉम्प्लेक्स रिक्रिएशन एबिलिटी। ये क्या है कि किसी कठोर यानी जटिल एक्टिविटी के तरीके से की जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ मूवमेंट। इट मीन्स स्पीड इस बात पर भी निर्भर करती है बेटा, डिपेंड करती है कि मसल्स ने कितनी स्पीड से किसी वर्क को करने में कितना समय लिया। ठीक है, जैसे क्या है कि आप जैसे बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, स्विमिंग में किस तरह से आपकी मसल्स की मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सीलरेशन एबिलिटी। इसके अंदर क्या है कि आप कम से कम समय में अधिक स्पीड से करने की क्वालिटी। अंडरस्टैंड? यह क्या है, ज्यादातर बहुत ज्यादा क्या है कि विस्फोटक जिसको बोलते हैं, फास्ट स्ट्रेंथ, टेक्निक और फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करती है। छोटी छोटी रेसेस, शॉर्ट रेसेस के अंदर यह क्या है कि आपको एकदम से, जैसे क्या है स्प्रिंट रेस में आपको जैसे क्या है एकदम से फास्ट रेस की एरोबिक की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर। जैसे बास्केटबॉल है, इसके अंदर हॉकी के अंदर आपको इन चीजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस में क्या है कि टायर्डनेस की स्थिति में भी जब आपकी बॉडी थक जाती है तो उसमें भी क्या है कि आप स्पीड गति से, आपके अंदर इतनी एंडोरेंस है, आपके अंदर इतनी स्पीड है कि उस गति से भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी लोकोमोटर एबिलिटी। इट मीन्स यह किसी भी व्यक्ति द्वारा मैक्सिमम जितना संभव हो सके इंटरवल ट्रेनिंग एक स्पीड को बनाए रखने की क्वालिटी होती है। यह स्पीड और एंडोरेंस की क्वालिटी का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है कि जब आपको किसी भी उसमें शॉर्ट रेसेस जिसको बोलते हैं और मीडियम रेसेस और क्या है स्विमिंग और साइकिलिंग के अंदर होती है। अब हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ डेवलपमेंट स्पीड। क्या मेथड है? फर्स्ट, एक्सीलरेशन रेसेस और पेस रेसेस। इसमें क्या है कि स्पीड को, एक परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए इस तरह की रेसेस की जाती है। इस
स्थिर यानी फ्लेक्स मतलब बिल्कुल न मूवमेंट करने वाले, यानी क्या है मैक्सिमम दूरी यानी स्पीड को प्राप्त करने के लिए इन रेसेस का यूज किया जाता है। इन रेसेस में किसी भी प्लेयर को जल्दी से जल्दी अपनी स्पीड को प्राप्त करना होता है और रेसेस के बीच को क्या है कि फिक्स स्पीड यानी दूरी को पूरी करना होता है। इस प्रकार जो रेसेस को कई बार क्या है रिपीट किया जाता है और इन रेसेस के बीच में जो रिलैक्स भी किया जा सकता है। इस तरह से क्या है जो रेसेस को क्या है हम एक्सेलरेशन रेसेस कहते हैं। इस तरह से क्या है ये जो इनका डिस्टेंस होता है वो 50 से 60 मीटर होता है और जो स्पीड होती है वो 90 to 100 मीटर हो सकती है बेटा। और इसको आप क्या है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग 6 to 12 बार कर सकते हैं। रिकवरी पोजीशन क्या है 30 सेकंड से 2 मिनट्स तक कर सकते हैं। क्लियर। और इसके अंदर क्या है कि आपको जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, इस रेस को हम किस तरह से कर सकते हैं कि एक प्लेयर को 50 से 60 मीटर की एक स्पीड में भागना होता है और उस स्पीड में उस एक्टिविटी को 3 मिनट तक एक कंसंट्रेशन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एक प्लेयर को 75% अपना ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए। इसमें क्या है कुछ प्रिकॉशंस भी करने चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए मसल्स में क्या है कि जब आपके वो क्या है बिल्कुल टाइट न हो जाती हैं, इसलिए अपनी बॉडी को ठीक से प्रॉपर वार्म अप कर लेना चाहिए। इस तरह की रेसेस में थकावट ना हो और अपनी बॉडी को थकाना नहीं चाहिए। प्लेयर को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है और मॉर्निंग में ज्यादा स्पीड से ट्रेनिंग से बचना चाहिए। आपकी बॉडी में पेन यानी मसल्स को ट्रेनिंग को जब आप पेन होता है आपकी बॉडी में तो ट्रेनिंग सेशन बंद कर देना चाहिए। इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी हैं। प्लेयर को स्टार्टिंग में अपने जैसे किसी टारगेट को पाने के लिए समय कम हो जाता है। इसके अंदर क्या है एक इस तरह की रेसेस में स्पीड तक बढ़ाने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। बॉडी में जब एक्टिविटी आपकी बॉडी के अनुकूल हो जाती है तो उसको बैलेंस बनाए रखने में आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट था हमारा पेस रेसेस। पेस रेसेस क्या है? स्पीड को बढ़ाए रखने के लिए पेस रेसेस एक सबसे अच्छा तरीका है। पेस रेसेस का मीनिंग है बेटे पूरी दूरी को एक रेगुलर यानी कॉन्टिन्यूस तरीके से पूरा करना। ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जो आपकी ये पेस रेसेस हैं ये जिस तरह से हम कॉन्टिन्यूस स्पीड से अपनी एनर्जी को 800 मीटर से अधिक क्या है रेसेस को इक्वल टाइमिंग में उसको बांटते हैं। जैसे क्या है कि हम स्टार्टिंग में तेज नहीं दौड़ते हैं, स्लो दौड़ते हैं। हमें एकदम से अपनी बॉडी को नहीं थकाना चाहिए, नहीं तो लास्ट में हम थक जाएंगे। तो इस तरह से हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 1500 मीटर में की रेसेस में क्या है जो एथलीट है वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड क्या है 33% और कम गति से भागना चाहिए और साथ ही साथ क्या है 10 से 20% उसकी तक बढ़ी हुई दूरी तक भागना चाहिए। पेस ट्रेनिंग के अंदर एंडोरेंस के साथ साथ स्पीड बनाने की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो ट्रेनिंग है एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस की उसके अंदर बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पेस ट्रेनिंग के अंदर अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं और क्या है अपने बार बार उसको रिपीट करके अपनी एंडोरेंस को बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है आप जॉगिंग अपनी करके मशीन्स के साथ आप उसका यूज कर सकते हैं जैसे ट्रेडमिल के द्वारा। एडवांटेज इसके अंदर एडवांटेज क्या है मैक्सिमम जितना संभव हो सके गति आपकी स्पीड को बहुत लंबे समय तक बनाए रखने में आपकी एबिलिटी को बढ़ाती है, आपकी एंडोरेंस पावर को बढ़ाती है। बॉडी के अंदर आपकी जो आपकी बॉडी जिस तरह की है उसको बैलेंस बनाए रखने में भी आपकी एबिलिटी को कंट्रोल रखती है। डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन रेंज और रन एंड पेस रन, दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने दो रेसेस की बात की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सेलरेशन रेस यह स्पीड से भागने वाली तेज दौड़ने वाली रेसेस में हमारी डेवलपमेंट करती है, हमारा विकास करती है। इसके अपोजिट पेस रेसेस जो है हमारी यह क्या है कॉन्टिन्यूस यानी धीरे धीरे भाग रेसेस की जाती हैं एक स्पीड से एकदम से नहीं भागना होता। इसके अंदर मेथड क्या है
ये क्या है कि ऐसी स्थिति में कम दूरी की यानी कम डिस्टेंस की रेसेस को करने का एक अच्छा तरीका है। इसके अपोजिट पेस रेसेस के अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूस स्पीड बनाए रखने के लिए लॉन्ग रेसेस करने के लिए इसकी स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है। डिस्टेंस क्या होना चाहिए एक्यूरेशियस रेसेस के अंदर 50 से 60 मीटर। इसके अपोजिट पेस रेसेस में 200 टू 800 मीटर इसका डिस्टेंस होना चाहिए। स्पीड ऑफ इंटेंसिटी यानी सबसे अच्छी क्वालिटी 90 से 100% आती है इसके अंदर, और इसके अंदर 60 टू 90% बेस्ट एबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस पर निर्भर करती है। प्रैक्टिस सेशन कैसा होना चाहिए एक्यूरेशियस रेसेस के अंदर, इसमें क्या है जो आप प्रैक्टिस करते हैं कंपटीशन के दिनों में उन्हीं दोनों में करनी चाहिए। पेस रेसेस के अंदर क्या है, इसकी प्रैक्टिस जो है वो लास्ट यानी बिल्कुल लास्ट जब आपकी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लास्ट जो स्टेप होता है उस टाइम पे करनी चाहिए। तो आज हमारा जो ये टॉपिक था यहीं पे फिनिश होता है बेटे। स्पीड के बारे में पढ़ा हमने कि स्पीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं और मेथड क्या है। आप इनके अच्छे से एक बार इसको रिवाइज करें और नोट्स भी बनाएं। थैंक यू बेटा।